आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको हम के से भी डिनोट करते हैं, इसको हम के बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या? अभी तक हमने देखा कि एक हमारी जो कंजप्शन होती है, यानी जो इंड्यूस्ड कंजप्शन होती है, वो हमारी किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे डिपेंड करती है। इंड्यूस्ड कंजप्शन इनकम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगी? ये दोनों हमारी इनकम के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी इनकम किस चीज के ऊपर बेस्ड होगी, यानी किस पर हमारी इनकम डिपेंड करेगी। तो इसका आंसर है ये हमेशा इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगी। हमारी इनकम ज्यादा होगी या फिर कम होगी, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होगा? ये डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो फिर हमारी इनकम भी ज्यादा हो जाएगी। कैसे ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि बेटा इनकम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो इस इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारी इनकम के भी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड कंजप्शन और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड की? इनकम पे। और इनकम किस पे डिपेंड कर रही है? इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है? यानी एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट और इनकम ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। हमारी जितनी ज्यादा इनकम होगी हम उतना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा हमें इनकम मिल जाएगी। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये क्या है हमारा। मान लेते हैं कि हमारी जो इनकम थी वो थी अभी 1000, और ये इंक्रीज होकर ये हो गई हमारी 1100। ठीक है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी ये थी 250, और ये इंक्रीज होकर हो गई हमारी 300 हो गई। ठीक है, ये हमारी इंक्रीज हो गई। तो क्या मुझे बता सकते हो चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सिंपल है, चेंज इन इनकम कितना आएगा? ये 100 रुपए इसमें इंक्रीज हुआ तो 100 रुपए से इनकम चेंज हुई। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? ये 50 रुपए से हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई। तो मैं निकालना चाहता हूँ के का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आएगा? ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी 100/50। ये आया 2, इसका आंसर आया 2। तो 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है बेटा, हमारी इन्वेस्टमेंट जितने से इंक्रीज होगी उसके डबल से हमारी इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी चेंज इन इनकम हमेशा डबल होगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। इनकम जितने से चेंज हो रही है या फिर इन्वेस्टमेंट जितने चेंज हो रही है उसके डबल से इनकम चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 रुपए से हमारी इनकम बढ़ जाएगी, यानी 2 रुपए हमें उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स मिल गए। समझ में आया है सबको? बोलो। के का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो 100/50 आंसर आया 2। 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ तो 2 रुपए से मेरी इनकम बढ़ जाएगी। बोलो, क्लियर है यस सबको? यस सर।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसके बारे में हम और जानते हैं। तो बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या था? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसका हम एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, K इक्वल्स टू 1/MPS। ठीक है, 1/MPS, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/1 - MPC। ठीक है, MPC लिख सकते हैं ना, 1 - MPC, क्योंकि 1 में से MPC माइनस करेंगे तो MPS ही आता है। तो हम इसको और ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करके यहाँ पे इसको बाइफरकेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1 - MPC भी होता है। तो अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा अच्छे से जानते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा। एग्जांपल में हमें इनकम गिवन है। इनकम है हमारी 1000 और ये इंक्रीज होकर 1100 हो जाती है। ठीक है, अब हमें कंजप्शन दी हुई है। ठीक है, हमें कंजप्शन दी हुई है। कंजप्शन हमें गिवन है। कंजप्शन थी हमारी, मान लेते हैं 600, और ये इंक्रीज होकर 650 हो गई। ठीक है, तो क्या अब मैं मल्टीप्लायर निकाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल सिंपल है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था? K इक्वल्स टू 1/MPS, या फिर 1/1 - MPC। ठीक है, तो चलो पहले फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा MPC का फॉर्मूला क्या होता है? MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यानी चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। कितना है ये हमारा? चेंज इन कंजप्शन है 50 और चेंज इन इनकम है हमारा 100। तो ये कितना आया? ये आया हमारा 0.50। ये हमारा MPC आया। पुट कर दो फॉर्मूले में, तो K कितना आएगा? 1/0.50, और ये आया 2। यानी इसका मतलब भी यही है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जितने से इंक्रीज होगी उसके डबल से हमारी इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी अप्रोच थी, हमारी सेकेंडरी मेथड था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकालने का। ठीक है, अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मेन कॉन्सेप्ट ये, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे उसका आंसर करना। अगर मेरा MPC इंक्रीज होता है, या फिर छोड़ो, मुझे बताओ, अगर मैं कंजप्शन इंक्रीज करूंगा तो मेरी इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बोलो। सर इंक्रीज होगी तभी तो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। अच्छा, और मैंने क्या पूछा इसमें? बहुत ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि मेरी कंजप्शन इंक्रीज कर दी मैंने। ठीक है, मैंने कंज्यूम ज्यादा कर दिया। तो मुझे बताओ मेरी इनकम इंक्रीज होगी या नहीं होगी? इसका मुझे आंसर करो। तो संस्कार ने आंसर कर दिया, भानु और सार्थक तुम दोनों भी आंसर करो। बोलो, क्या हमारी इनकम इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आंसर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो क्वेश्चन? सार्थक?
भानु आंसर करो। सर बोलो, इनकम इंक्रीज होगी या नहीं होगी? मुझे लगता नहीं है कि मुझे आंसर मिलेगा। तो अगर मेरी कंजप्शन मैं इंक्रीज करूंगा, कंजप्शन क्या होता है मेरा? मेरा खर्चा होता है। अगर मैं खर्चा इंक्रीज कर रहा हूँ तो मुझे बताओ इनकम इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी इनकम इंक्रीज। ठीक है, इसके पीछे जो लॉजिक दिया है संस्कार ने वो लॉजिक गलत है। ठीक है बेटा, खर्चा मैं बढ़ा सकता हूँ विदाउट इंक्रीज इन इनकम। मैं खर्चा इंक्रीज कर सकता हूँ। कैसे? मान लेते हैं मेरी इनकम 100 रुपए है, ठीक है, और मेरी कंजप्शन अभी 70 रुपए है, तो सेविंग कितनी है? 30 रुपए। तो क्या मैं अपनी कंजप्शन इंक्रीज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। लो 90 रुपए कर दी, अब मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी? 10 रुपए हो जाएगी। तो इनकम में तो इंक्रीज नहीं हुआ ना। ठीक है, तो मैं इनकम में इंक्रीज होने की वजह से कंजप्शन में इंक्रीज होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कंजप्शन इंक्रीज कर रहा हूँ तो इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंजप्शन बढ़ने की वजह से इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिफरेंस समझो। मैं इनकम में इंक्रीज होने की वजह से कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कंजप्शन चेंज होने की वजह से इनकम कितनी चेंज हो जाएगी, या फिर कंजप्शन इंक्रीज होने की वजह से इनकम इंक्रीज होगी या नहीं होगी। मेरा क्वेश्चन ये था। तो अगर मैं कंज्यूम ज्यादा करूंगा तो बेटा इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अगर मैं खर्चा बढ़ा रहा हूं तो मेरी आमदनी भी बढ़ जाएगी। क्या इस लॉजिक को कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों होगा ऐसा? चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो पहले तो मैं अपने फॉर्मूले से ट्राई करता हूँ। फॉर्मूले से ट्राई करने के लिए मुझे चाहिए के मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मैंने कहा कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरी कंजप्शन इंक्रीज हो गई, मेरी कंजप्शन इंक्रीज हो गई। तो मुझे बताओ कंजप्शन इंक्रीज होने की वजह से मेरा एमपीसी भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। और एमपीसी इंक्रीज होगा तो मेरा डिनोमिनेटर लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर कम होगा तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई इसको 1 रखो, डिनोमिनेटर कम करते जाओ तो मेरा के इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको 1/0.4 लूं तो कितना आएगा? ये 2.5 आएगा। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को कम कर देता हूं तो 1/1 0.25 कर दिया तो ये क्या आएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो डिनोमिनेटर मेरा कम हुआ तो मेरा आंसर इंक्रीज होता जाएगा, यानी के मेरा इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब अगर मेरी कंजप्शन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ने का मतलब क्या है? कि मेरी इनकम में चेंज भी इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ उतने ज्यादा से मेरी इनकम भी बढ़ रही है। पहले 2.5 टाइम्स बढ़ रही थी, अब 4 टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं जनरल कॉन्सेप्ट की। क्या मुझे बता सकते हो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद, डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारे जो इकोनॉमी थी है, इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है। क्यों आया है बता सकते हो? सर क्योंकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसीज थी वो जो लोगों के पास थे सर उसमें कमी आ गई थी, या फिर सर वो किसी यूज के नहीं थे। और सर सर अगर अवेलेबिलिटी बिजनेस मैन जो है सर वो यूज नहीं कर पा रहे थे पैसे वगैरह। अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी में कमी नहीं आई थी, वो तो तुम बोल रहे हो कि जो हमारे पास हार्ड कैश था उसमें कमी आई है। लेकिन हमारी इनकम कम हो गई थी। इनकम कैसे कम हो गई थी? किसी के पास ब्लैक मनी था तो वो बिल्कुल ब्लैक मनी खत्म हो गया था। ठीक है, किसी के पास अगर ब्लैक में इनकम होती थी तो वो खत्म या फिर बहुत कम हो गई थी।
ठीक है, तो इसीलिए लोगों के इनकम में, कैश इनकम जो थी उसमें डाउनफॉल आया था, इसीलिए इकोनॉमी में भी डाउनफॉल आया था। क्या रिलेट कर सकते हो इन दोनों को, कैसे आया? भाई लोगों की इनकम कम हुई तो इकोनॉमी में डाउनफॉल कैसे आ सकता है? रिलेट कर सकते हो इसको? बोलो। और उनके इनकम कम होंगे तो कंजम्पशन कम हो गया होगा और सर जीडीपी में गिरावट आ गई होगी। हाँ, जब हमारी इनकम कम होती है, इनकम जब हमारी कम होती है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि हम डिमांड भी कम करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? डिमांड कम होती है। और जब चीजें बिकेंगी ही नहीं, डिमांड कम होने का मतलब क्या कि अब चीजें बिक नहीं रही मार्केट में, तो फिर चीजें बनना भी बंद हो जाती है, जिससे हमारा आउटपुट कम होता है। आउटपुट कम होगा तो हमारी जीडीपी कम हो जाएगी, जीडीपी कम होगी तो हमारी इकोनॉमी में डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी इकोनॉमी में डाउनफॉल आया वो आया हमारी इनकम कम होने की वजह से, या फिर डिमांड हमने कम की इस वजह से। डिमांड कम करने का मतलब क्या होता है कि हम खर्चा करने को तैयार नहीं है। बोलते हैं ना मंदी आ रही है, मंदी का मतलब क्या होता है कि हम, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कोई खर्च करने को तैयार नहीं है, इसलिए मंदी आ रही है, तेजी नहीं है मार्केट में। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, हमारी इनकम, हमने डिमांड कम की, यानी मंदी आई है मार्केट में, हम खर्चा करने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा नहीं है। बेटा, अगर हम खर्चा ज्यादा करेंगे ना, तभी हमारी इनकम ज्यादा होगी। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। हम जितना ज्यादा खर्चा करते हैं, हमारी इनकम उतनी ज्यादा होती है, लेकिन हम समझते क्या, हम बोलते हैं कि इनकम ज्यादा होगी ना, हम तो ही खर्चा ज्यादा करेंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। अगर हम मार्केट में ज्यादा खर्चा करते हैं तो उससे हमारी इनकम बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि मारुति सुजुकी की मैं बात कर रहा हूँ। मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूँ, क्या करती है कंपनी? ये कार बेचती है, कार मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, अब इसकी कार नहीं खरीद रहा कोई भी, तो फिर इसका मतलब कोई खर्चा करने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि जो इसकी सेल है, इसकी सेल इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने का मतलब लोगों ने कार खरीदना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लोगों ने कार में खर्चा करना स्टार्ट कर दिया, अब वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं कार्स की, तो मारुति की सेल इंक्रीज हो जाएगी। मारुति की सेल बढ़ेगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि मारुति का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मारुति का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड भी ज्यादा देगी। देगी या नहीं देगी? ज्यादा सिंपल है ना, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। डिविडेंड का मतलब हम जानते हैं बहुत अच्छे से, और सिंपल है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हम सब में से ही तो होते हैं। शेयर होल्डर्स कोई आउट ऑफ इंडिया से थोड़ा ना आते हैं, हम में से ही सब शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो इससे बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि अगर हम मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, हम मार्केट में खर्चा करने को ही तैयार नहीं होंगे, तो उसका रिजल्ट क्या जाएगा कि हम इनकम भी ज्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मार्केट में जब डिमांड आती है तभी लोगों की इनकम बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन के पीरियड में कंपनीज की इनकम बहुत कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई जो फालतू का खर्चा होता है वो तो कोई नहीं कर रहा है ना, रेस्टोरेंट वगैरह ये सब बंद पड़े हैं। जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो कोई भी नहीं खरीद रहा है, तो कंपनीज की इनकम कम हो गई, तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कम दी या फिर निकाल दिया, और शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड अब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी 20 लाख करोड़ का उन्होंने बोला है ना कि हम खर्चा करेंगे। 20 लाख करोड़ का खर्चा करने की बात की है गवर्नमेंट ने। क्यों? जिससे डिमांड ज्यादा हो।
डिमांड ज्यादा होगी तो कंपनीज की सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी उनको भी प्रॉफिट ज्यादा देगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेंगी, सैलरीज भी ज्यादा मिलेंगी, ये सारी चीज अपने आप हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो समझ में आया कि एक्सपेंस बढ़ेगा तभी इनकम बढ़ती है। अगर हम एक्सपेंस ही नहीं करेंगे तो इनकम कैसे बढ़ेगी? कंपनीज को तो इनकम होगी नहीं, और हम सब एक दूसरे से ही तो कमाते हैं। हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करा था। सर्कुलर फ्लो में हमने जाना था कि फर्म और हाउस होल्ड, इन दोनों के बीच में फ्लो चलता है। फर्म हाउस होल्ड से कमाती है, हाउस होल्ड फर्म से कमाते हैं। फर्म का खर्चा हाउस होल्ड की इनकम होगी, और फर्म हाउस होल्ड फर्म का खर्चा हाउस होल्ड की इनकम होगी, और हाउस होल्ड का खर्चा फर्म की इनकम होगी। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी खर्च करना बंद कर देगा तो दूसरे की इनकम अपने आप कम हो जाएगी। समझ में आया सबको किस तरह से ये दोनों रिलेटेड होते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम? बोलो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस तरह से काम करता है, ये था वो हमारा। तो सिंपल है, ये हमने सीखा है कि हम जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी इनकम होगी, या फिर हम जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतनी ही हमारी इनकम भी इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कॉपी मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 20 है। पढ़ लेते हैं इसको एक बार, फिर देखते हैं क्या क्या हमें इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला हुआ है, इन अ टू, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 20। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी द इनकम एंड कंजप्शन फंक्शंस आर y, इनकम का फंक्शन है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और कंजप्शन का फंक्शन है 50 प्लस 0.8 y। इफ द इन्वेस्टमेंट आर 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है, कैलकुलेट करना है हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम, सेविंग एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कुछ। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो हमें दो फंक्शन गिवन है। सबसे पहले पहला हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, फिर इसके बाद हमें कंजप्शन फंक्शन गिवन है, ये है हमारा 0, एक मिनट, ये है हमारा 50 प्लस 0.80 y। ये हमारा कंजप्शन फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी जहां पर इक्विलिब्रियम होगा वहां पर इनकम कितनी होगी। ठीक है, सेकंड हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम के लेवल पर कंजप्शन क्या होगी। ठीक है, जहां पर हमारी इक्विलिब्रियम पे इनकम होगी तो इस इनकम में से हम कितना कंज्यूम कर रहे होंगे, ये हमें बताना है। और थर्ड है हमारा सेविंग एट इक्विलिब्रियम, यानी जहां पर इक्विलिब्रियम होगा वहां पर हम कितनी सेविंग्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमें पहले निकालना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच होती है, पहली होती है एडी इक्वल्स टू एएस, और दूसरी होती है एस इक्वल्स टू आई। तो बोलो कौन सी अप्रोच हम फॉलो करें? कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम लेवल हमारा आएगा। तो ऐसा करते हैं हम, एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एडी। अपना एडी क्या होगा? एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो एडी निकालेंगे, यानी एग्रीगेट डिमांड। तो हमारी कंजप्शन कितनी है? तो यहाँ पर हमारी कंजप्शन है ये,
ठीक है, ये हमारी कंजप्शन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंजप्शन की जगह अपनी कंजप्शन का फंक्शन लिखूंगा। तो एडी इक्वल्स टू एएस में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, एएस क्या होता है हमारा, एएस होता है हमारा इनकम। ठीक है, तो इस मेथड से करेंगे, फिर हम इस वाली अप्रोच से करेंगे। तो एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, तो कंजप्शन की जगह मैं सी कंजप्शन का फंक्शन लिख रहा हूँ एडी के अंदर। तो एडी हो जाएगा हमारा, मैं इसको लिख देता हूँ, सी प्लस आई इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सी प्लस आई हमारा कितना होगा, अगर हम सी से सी काट देंगे तो बेटा आई इक्वल्स टू एस का ही अप्रोच हमारी चलेगी। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम होता है वहां पर हमारी सेविंग जीरो होती है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी सेविंग्स हमेशा जीरो होती है। ठीक है, तो हम सेविंग का फंक्शन यूज करने वाले हैं। सेविंग का फंक्शन क्या होगा हमारा, माइनस सी बार प्लस बी वाई। इस बी का मतलब क्या है, एमपीएस। ठीक है, और ये जो 0.80 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एमपीसी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एमपीसी मेरा 0.80 है तो एमपीएस कितना होगा मेरा, एमपीएस हो जाएगा 0.20। वन में से एमपीसी माइनस कर देंगे 0.20 आ जाएगा। तो एस को मैंने लिया 0 इक्वल्स टू, ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन मुझे ये देखो ये गिवन है यहाँ पे 50, तो -50 प्लस एमपीएस हो गया मेरा 0.2। वाई को मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो 50 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो 0.2y इक्वल्स टू 50। तो y कितना होगा मेरा, y होगा 50 अपॉन 0.2। ठीक है, 50 अपॉन 0.2, तो कितनी होगी मेरी 250। क्या आ जाएगा ये मेरा, ये आ गया मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यानी जब मेरी इनकम 250 होगी तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। ठीक है, जहां पर हमारी इनकम 250 होगी वहां पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट का आंसर निकल गया कि हमारा इनकम लेवल कितना आया, 250। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कंजप्शन। इस पॉइंट पर कंजप्शन निकालना, जहां पर हमारी सेविंग जीरो है। तो सिंपल है, कंजप्शन निकालने के लिए 250 को मैं कंजप्शन फंक्शन में पुट कर दूंगा। तो कंजप्शन फंक्शन देख लेते हैं, ये है हमारा 50 प्लस 0.8y। तो 50 प्लस 0.8 इंटू वाई कितना हो गया हमारा 250। तो 50 प्लस कितना आएगा, 50 प्लस 250 इंटू 0.8, ये आएगा हमारा 200। तो ये देखो 250 ही आएगी हमारी कंजप्शन। ठीक है, हमारी कंजप्शन कितनी आई, 250। अब बात करते हैं सेविंग की, सेविंग क्या होगी इस लेवल पे। तो बिल्कुल सिंपल है, सेविंग तो बेटा जीरो होगी ना। 250 की इनकम में से 250 की इनकम में से हमने पूरा कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग्स तो हमारी जीरो ही हो। ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा इक्विलिब्रियम लेवल निकालना। ठीक है, चलो यस सर। मैं कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर कराता हूँ इक्विलिब्रियम लेवल निकालने के। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम लेवल की दो अप्रोच होती है। पहली होती है एडी इक्वल्स टू एएस, दूसरी होती है एस इक्वल्स टू आई। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई, नॉट गिवन, तो क्या करेंगे हम लेंगे सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे बेटा, तो हम इन दोनों को जीरो लेंगे हमेशा। ठीक है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया। लेकिन अगर हमें
इन्वेस्टमेंट दी हुई है, मान लेते हैं 100 दी हुई है, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारी सेविंग भी तो 100 हो जाएगी ना। इस अप्रोच को फॉलो कर लो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मैं एक बार निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे पास। 21 में पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें सेविंग फंक्शन गिवन है, सेविंग फंक्शन है -40 प्लस 0.25y। फिर इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, इसमें i इक्वल्स टू, आई है हमारा 100, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। सेकंड हमें कंजप्शन निकालनी है एट इक्विलिब्रियम, और थर्ड हमें सेविंग निकालनी है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे हम, क्योंकि इसमें हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया हुआ है, तो हम इसमें s इक्वल टू आई कर देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारा। तो हमने बोला कि जहां पर इक्विलिब्रियम होगा वहां पर s इक्वल्स टू आई होगा, यानी अगर इन्वेस्टमेंट 100 है तो सेविंग भी क्या हो जाएगा, हमारा 100 ही हो जाएगा, ठीक है। सेविंग 100 हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, हम सेविंग को इसके फंक्शन में पुट कर देंगे। तो सेविंग इक्वल्स टू -40 प्लस 0.25y। सेविंग हमारा है 100 -40 प्लस 0.25y, तो 40 यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, 0.25y इक्वल्स टू 140, y इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाई 0.25, कितना आएगा हमारा ये आंसर, 140 डिवाइडेड बाई 0.25, ये आएगा 560, ठीक है। 560 हमारा क्या आ गया, ये हमारा इनकम आ गई एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इनकम आ गई तो अब हम कंजप्शन भी निकाल सकते हैं। क्या हम कंजप्शन का फंक्शन बना सकते हैं, हाँ, कंजप्शन का फंक्शन होता है सी बार प्लस बी वाई। तो सी बार कितना है हमारा, देखो यहाँ पे -40 जो है, ये हमारा 40 क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। तो 40 प्लस बी का मतलब क्या है, एमपीसी, ठीक है। ये क्या है मेरा एमपीएस, सेविंग फंक्शन में जो ये बी दिया हुआ है ये मेरा एमपीएस है, तो एमपीसी कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है, इनटू 560 इनकम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 प्लस 0.75 इंटू 560 कितना आएगा 420। तो क्या आ गया मेरा 460, क्या आ गया मेरा, मेरी कंजप्शन आ गई। और सिंपल है ना बेटा, देखो 560 में से 100 रुपए तो मैं सेव कर रहा था, तो 460 रुपए तो खर्च